गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 79 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9 हमारी डेट 29 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वर्कशीट में हमें अपना चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की रिवीजन करनी है, हमारी रिवीजन वर्कशीट नंबर 42 की। ठीक है, तो जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन हैं वो है आपके MCQs, जिसमें से आपको एक करेक्ट सही छांटना है और जो 5 to 10 है वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ सिलेंडर इफ रेडियस इज डबल्ड हाइट इज हाफ्ड सरफेस एरिया विल बी। क्या बोला है इसने, जो रेडियस है वो डबल है और जो आपकी हाइट है वो क्या है, हाफ है। ठीक है, तो सरफेस एरिया पूछा है तो सरफेस एरिया सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला, होता है 2πr(h). ठीक है, अब उसने जो न्यू सरफेस एरिया, अब रेडियस चेंज हो चुकी है, हाइट चेंज हो चुकी है, तो नया जो सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का वो क्या होगा, 2πr की जगह मैंने 2r लिखा क्योंकि जो रेडियस है वो डबल हो चुकी है और जो हाइट है वो हाफ हो चुकी है, तो मैंने हाइट को हाफ लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आया मेरा, 2πr(h) आया। फिर से 2πr(h), पहले भी 2πr(h) था, अब भी 2πr(h) है। इसका मतलब जो सरफेस एरिया है वो क्या रहा, सेम रहा। तो हमारा जो ऑप्शन डी है सेम, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या आंसर होगा आपका, सेम। ठीक है, डी ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर विल बी। क्या दे रखा है आपको, लेंथ दे रखी है, मतलब आपको हाइट दे रखी है और आपको रेडियस दे रखी है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr(h). पाई आपको पता है क्या होता है, 22/7। r आपको पता है, h आपको पता है, तो सिंपल बस सॉल्व कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्या लिखोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr(h), 2π 22/7, r क्या है देखो 3.5 था, तो मैंने पॉइंट हटा के नीचे क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। हाइट कितनी है, 25 है। ठीक है, तो यहाँ से ये देखो क्या होगा, 7 से 35 काट दो, 7 आता है 1 पे, 35 आता है 5 पे। फिर क्या करोगे, 5 2 ज़ा 10, 5 से 10 कट गया, फिर 2 1 ज़ा 2 20 ये कट गया। ठीक है, क्या बचा, सिर्फ हमारे पास बचता है 22 और 25, तो 22 × 25 होता है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब जो हमारा आंसर ए है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा, हमारा 550 है ना आंसर, 550 बी ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका आंसर क्या होगा, द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3। रेडियस दे रखी है 2 सिलेंडर्स की, जिसकी जो रेशियो में है 2:3 के रेशियो में है। ठीक है, तो मान लीजिए इसकी रेडियस 2x है, इसकी रेडियस 3x है और हाइट है वो है 5:3 रेशियो में, मतलब हाइट को मान लीजिए 5y, इसकी हाइट को मान लीजिए 3y। तो जो रेशियो है इनके कर्व्ड सरफेस एरिया का वो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr(h) होता है। ठीक है, तो इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया और इस वाले सिलेंडर का भी, दोनों का निकालना पड़ेगा, उनका रेशियो निकालना है। तो रेशियो क्या होता है, डिवाइड करना होता है। रेशियो मतलब कहने का मतलब है, जैसे मुझे लिखना है 22/3, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2:3। ठीक है, ये और ये एक ही चीज़ है। ठीक है, तो मतलब मुझे डिवाइड करना है दोनों को, अगर रेशियो निकालना है तो दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप कैसे लिखोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 1 क्या है, 2πr(h), कैपिटल R ले लिया और सेकंड सिलेंडर का मैंने छोटा r ले लिया। ठीक है, और छोटा h ले लिया। तो रेशियो निकालना तो दोनों को डिवाइड कर दो, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया डिवाइड कर दो। 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, सिर्फ r और h बता। उसका r क्या था, 2x, क्योंकि क्या रेशियो था, 2:3 रेशियो था किसका, रेडियस का। ठीक है, और जो हाइट है, हाइट का कितना रेशियो था, 5:3 था हाइट का, तो मैंने इसकी रेडियस मानी थी 2x 3x और ये हाइट मैंने मानी थी 5y और 3y। ठीक है, तो जो पहले जो क्या है, 2x आपकी रेडियस है और 5y आपकी हाइट है। तो ठीक है, मैंने ये लिख दिया यहाँ पे रेडियस और हाइट। इसी तरीके से छोटे वाले का, अब आपका क्या है, 3 आपकी रेडियस है और 3 आपकी हाइट है। ठीक है, तो वो मैंने लिख दिया 3x और 3y। ठीक है, अब यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, 2 5 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, तो 10/9 आपका रेशियो आ गया। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन ए सही होगा, 10:9। उसके बाद है, इफ फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इफ रेडियस 1 एंड रेडियस 2 बी द आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ अ होलो सिलेंड्रिकल। रेडियस 1 है आउटर, रेडियस 2 है आपकी इनर रेडियस ऑफ होलो सिलेंडर, ऑफ हाइट कितनी है, h है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको सिलेंडर का, तो कैसे निकालोगे, देखो सरफेस एरिया होता क्या है सिलेंडर का, 2πr(h) होता है। ठीक है, तो इनर वाली है जो, उसको इनर को माना है हमने रेडियस r2
और आउटर सिलेंडर की रेडियस है R1, ठीक है। तो यहाँ से दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, दोनों का सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो दोनों के टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो क्या होता है देखो, टोटल सरफेस एरिया जो आपका इनर सरफेस हो गया, आउटर सरफेस हो गया, और जो ये पोर्शन हो गया ना, ये शेडेड वाला, ये दोनों पोर्शन भी, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने पूरी लेंथ वाइज निकाला है कर्व सरफेस एरिया की तरह, ऊपर वाला पोर्शन भी ऐड करना है, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। तो देखो कैसे करेंगे, जो इनर सरफेस एरिया, इनर की रेडियस आपकी R2 है, ये हो गया 2πr2h। 2πrh फॉर्मूला तो पता है ना सबको, फॉर्मूले मैंने आपको बोला था, आप डेली में आपको बोलती हूँ इस चैप्टर के लिए सिर्फ फॉर्मूले ही चाहिए। अगर आपको सारे फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चंस बहुत इजीली निकल जाते हैं, ठीक है। अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर सिलेंडर क्या होगा, 2πrh ही होता है, लेकिन रेडियस क्या है R1, और ये R1 R2 आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है, कि इसको क्या मानना है, छोटा कैपिटल R मानना है और स्मॉल r मानना है, इसलिए हमने वही माना जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था। अब शेडेड पोर्शन देखो, ये है आपका शेडेड पोर्शन, ठीक है। तो ये शेडेड पोर्शन कौन सा है, जो ब्लैक वाला, ऊपर देखो मैंने व्हाइट छोड़ रखा ताकि मुझे आपको अलग से दिखे ये ब्लैक वाला पोर्शन, ठीक है। इसका जो आपका एरिया होगा क्या होगा, देखो अब वैसे तो क्या होता है एरिया इसका, πr² होता है ना, नीचे अगर आपको निकालना है πr² होता है, लेकिन यहाँ पे एक यहाँ है एक ऊपर है, तो दो हो गई, दो तो क्या हो गए R1 वाले, जो जिसकी रेडियस R है, छोटे वाले जो अंदर आपको सर्कल दिख रहे हैं, और उसके बाद जो जो आपकी बड़ी वाली रेडियस है वो बाहर की है, जो बड़े वाले सर्कल की वो रेडियस बाहर की है, ठीक है। तो एक नीचे है, वो भी एक ऊपर है नीचे, इसलिए वो भी 2π, वैसे तो πr² होता है, लेकिन अब दो हो गए ना, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो ये क्या होंगे, इसलिए हमने 2πr2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 2π हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर बचा। अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, इनर सरफेस आउटर सरफेस, लिख दो इनर सरफेस आउटर सरफेस, फिर जो हमारा ये शेडेड पोर्शन जो बच जाता है इसका एरिया, ठीक है। तीनों को ऐड करना होता है, तीनों को हमने ऐड कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ से 2πh में कॉमन ले लूँ, मैंने 2πh कॉमन ले लिया, क्या बचा R1 और R2 बचा, ठीक है। इसमें से देखो इसको यहाँ पे a² - b² क्या होता है, a + b a - b, आइडेंटिटी से मैंने यहाँ पे खोल दिया, ठीक है। फिर देखो, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे इस पोर्शन में भी 2π है और इस पोर्शन में भी 2π है, इधर भी R1 + R2 है, इधर भी R1 + R2 है, तो ये मैंने सारा कॉमन ले लिया, 2π, एक तो 2π और R1 + R2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो इधर से क्या बचा, देखो इधर से 2π बाहर जा चुका, R1 + R2 बाहर जा चुका, सिर्फ h बचा है, तो इधर से सिर्फ बचा h। इधर से 2π R1 R2 बाहर जा चुका, इधर से सिर्फ क्या बचा, R1 - R2, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये वही है सेम, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना, मान लो क्वेश्चन में इतना होता तो आप इतना ही सॉल्व करते, लेकिन आप देखोगे ऑप्शंस में कि ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, तो मुझे थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन 4 का क्या हो जाएगा हमारा, बी पार्ट। आप देखो अब हम चलते हमारे क्वेश्चन 5 to 10 जो हमें सॉल्व करने, ठीक है। एमसीक्यूज तो हमारे हो चुके। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको दिया हुआ है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, तो आपको डायमीटर निकालनी है, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। तो डायमीटर तो बहुत ईजी निकालनी, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, वो तो हम तब से कर रहे हैं 2πrh, है ना। देखो इससे क्या फायदा हो रहा है, बार बार एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आपको फॉर्मूले रट जाएंगे, ठीक है। इसलिए कोई इसी अगर आप डेली की डेली रिवीजन वर्कशीट्स भी कर लोगे तो बहुत आपका बहुत ज्यादा अच्छे से कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2πrh होता है। तो कर्व सरफेस एरिया तो दे रखा है 88, 2 हमें पता है, पाई हमें पता है 22/7, रेडियस हम निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं रेडियस, क्योंकि रेडियस का डबल ही तो डायमीटर होता है और हमें तो डायमीटर ही निकालना है क्वेश्चन में, तो रेडियस निकल गई तो डायमीटर तो अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। और हाइट हमें 14 दे रखी है, तो सिंपली आपको क्या करना है, रेडियस निकालनी है। ये 7 नीचे, ये ऊपर चला जाएगा, और जो ये तीनों ऊपर है ये नीचे आ जाएंगे, इक्वल टू के इधर आएंगे, तो फिर सब जो कट रहा है कर दो। ये 11 से कट रहा है ना, 11 की टेबल में 22 2 पे आता है, 88 8 पे आता है। फिर 7 से 14 कट रहा है, 7 1 जा 7 7 2 जा 14, ठीक है। फिर 2 से हमारा 8 कट रहा है, कितना आया 4 पे आता है। फिर 2 से हमारा एक 4 कट रहा है 2 से, फिर इस 2 से ये वाला 2 कट गया, सब कुछ कट गया, कुछ बचा ही नहीं। तो रेडियस कितनी आ गई हमारी, 1 आ गई। रेडियस 1 है यहाँ पे, तो रेडियस 1 है तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, 2r होता है, ठीक है। r की जगह रख दो 1, क्योंकि रेडियस 1 आई है, तो 2 × 1 2 सेंटीमीटर क्या होगी हमारी डायमीटर होगी, ठीक है। आपको ये नीचे पीछे यूनिट लगानी बहुत जरूरी है। तो 2 सेंटीमीटर हमारी डायमीटर होगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन 6 है, एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी डायमेंशन दे रखी है 33 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। डायमेंशन की क्या है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ आपको दे रखी है। इज रोल्ड अलोंग इट्स ब्रेड्थ टू फॉर्म ए सिलेंडर। उसको क्या किया, उसकी ब्रेड्थ के साइड्स में से क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया, उसको रोल कर दिया ताकि वो क्या बन जाए, एक सिलेंडर बन जाए। ठीक है, जैसे ये है, ये रेक्टेंगल है, इसको गोल घुमा के, इसको अगर मान लो यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको इससे टच कराओ। ठीक है, अपना पेज, अपनी कॉपी का एक पेज फाड़ो आप, और वो रेक्टेंगल की शेप का होगा, तो उसका जो ये एक हिस्सा है ना, वो एक इससे मिला दो, इस हिस्से से मिला दो, देखो गोल वो एक सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसकी रेडियस निकालनी है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो रेडियस निकालनी किसकी, सिलेंडर की निकालनी है। क्या फॉर्मूला होता है, पहले तो ये देखो फॉर्मूला लगेगा कौन सा। पहले हमने क्या लिया, एक रेक्टेंगुलर शीट ली है, रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी हमें लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से उससे हमने सिलेंडर बना दिया जिसकी हाइट 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे बेटा आप, ये देखो यहाँ से ये जो रेक्टेंगल है, जितना इसका पेरीमीटर होगा, जितना इसका पेरीमीटर होगा रेक्टेंगल का, वो क्या हो जाएगा, वही मतलब इसके इक्वल। देखो ध्यान से समझो क्वेश्चन को। यहाँ पे हमें करना क्या है, हमने ब्रेड्थ को फॉलो किया है ना, जो हमारी ब्रेड्थ है उसको हमने फोल्ड किया है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हिस्सा मैंने फोल्ड करा है। ठीक है, ये हिस्सा जब मैं इसको गोल घुमा दूंगी तो पेरीमीटर तो उतना ही रहेगा ना, है ना। इतनी लंबाई से ही तो हमने ये गोल हिस्सा बनाया है, तो पेरीमीटर तो बराबर रहना चाहिए। तो पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल का 2πr होता है। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, इस हिस्से से बनाया है ना ये गोल हमने, इसके ऊपर का तो वो इस हिस्से से गोल बनाया है ना हमने, तो मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया, 33 लिख दिया। ठीक है, 33 इक्वल्स टू 2πr। समझ में आ गया क्यों लिखा। फिर यहाँ से 2 है, पाई क्या है हमारा 22/7 है, रेडियस हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, ये 7 ऊपर चला जाएगा और 22 × 22 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, ये 2 की टेबल से जा रहा है, ये कितने पे गया, ये 2 पे गया, और ये कितने पे गया, 3 से गया। ठीक है, तो 3 7 से कितना होता है 21, 2 2 से कितना होता है 4, तो कितना आया 21/4 सेंटीमीटर क्या होगी हमारी रेडियस होगी। इसको पॉइंट में निकालना चाहते हो तो पॉइंट में भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 है, एक रोलर है। ठीक है, रोलर पता है ना क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, जिससे जो आपके जब रोड बनते हैं तो उस पर गोल गोल सा एक बड़ा सा बेलन की आकार में गोल गोल घूमता है ताकि जो सारी छोटी छोटी वो कंकड़ है वो बैठ जाए। ठीक है, फ्लैट सरफेस हो जाए, तो वही रोलर होता है। वो सिलेंडर की शेप में होता है, तो वो इतना लंबा है, मतलब उसकी क्या दे दी आपको, लेंथ दे दी, उसकी हाइट आपको दे दी एक तरह से। डायमीटर उसकी दे रखी है 70 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखी है, तो रेडियस निकल जाएगी। आर है आपके पास, एच है। हाउ मेनी रेवोल्यूशंस विल इट टेक टू लेवल अ प्लेग्राउंड मेजरिंग 50 मीटर एंड 33 मीटर। तो देखो मेजर जो आपका एक प्लेग्राउंड है उसका एरिया इतना है, लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, तो एरिया निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ करके ही। तो एरिया दे रखा है आपको, इस एरिया का आपको कितने रेवोल्यूशंस है, रेवोल्यूशंस कैसे निकालते हैं, मतलब कितने गोल चक्कर लगा के वो उस पूरे एरिया को एक लेवल में बनाएगा। तो हमें उसके लिए पहले एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो डायामीटर सबसे पहले कन्वर्ट करो, जो भी चीज़ें हैं। डायामीटर 70 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर का आधा होता है रेडियस, 70/2 35 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन एक बात देखो, जो ग्राउंड का एरिया दे रखा है वो तो मीटर में दे रखा था ना, तो मुझे इसको मीटर में करना पड़ेगा 35 को। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको 100 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर क्या आया 0.35 मीटर। उसके बाद तो 0.35 मीटर मेरा रेडियस आ गई, और हाइट तो हमें मीटर में दी हुई है, सिर्फ हमें जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में दी हुई थी, बाकी सब चीज़ें मीटर में थी, तभी तो हमने इसको कन्वर्ट किया। तो कर्व सरफेस एरिया, पहले रोलर जितनी बार घूम रहा है रोलर, वो तो तभी हम निकाल पाएंगे ना। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि रोलर कितना एरिया कवर कर रहा है। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया निकालना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बात देखो कि पूरे प्लेग्राउंड में जो वो कितनी बार घूम रहा है वो पता होना चाहिए, और हमें क्या पता होना चाहिए कि वो कितना एक राउंड में कितना कवर एरिया कर रहा है, तभी तो पता लगेगा भाई पूरे ग्राउंड में उसको कितने चक्कर लगे पूरे ग्राउंड को कवर अप करने में। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर क्या होगा हमारा 2πRH। क्यों, क्योंकि वो बेलन के आकार का है, तो बेलन का क्या होता है, रोलर उसका सिलेंडर का क्या होता है 2πRH होता है। ठीक है, तो 2π क्या होता है 22/7, रेडियस क्या है 0.35 मीटर, और हाइट क्या हमारी 1.5। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा 3.3 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो देखो मैं करके दिखा देती हूँ। यहाँ से जैसे इसको 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, यहाँ पे इसको 10 से काट दो, फिर 7 से आप 35 को काट दो, आपका आएगा 5 आएगा। ठीक है, फिर 5 से 10 को काट दो, 2 से 2 काट दो, सारी चीज़ें कट जाएंगी। फिर क्या करो 22 को और इससे करो 15 से और 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आपका आंसर 3.3 मीटर स्क्वायर आएगा।
तो ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया का है। क्वेश्चन तो अभी बाकी है। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड क्या है आपका, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये तो आपको दे ही रखा था 50 मल्टीप्लाई 30, आप 33 आपको क्वेश्चन में दे रखा था, बस आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड तो आपको मान लो गिवन ही था। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड है 1650 मीटर स्क्वायर। मुझे निकाल, अब मेरे पास एरिया पता है, एरिया पूरे ग्राउंड का पता है, और एक रोलर का वो एक राउंड में कितना एरिया कवर कर सकता है वो कर सकता है। तो इन दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो मेरा आंसर आ जाता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए प्लेग्राउंड का एरिया और रोलर का एरिया को डिवाइड कर दो। प्लेग्राउंड का है 1650 और रोलर का है 3.3। इसको कट करोगे तो जो 500 आएगा, इसके पीछे कोई यूनिट नहीं लगानी क्योंकि ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस है कि कितने चक्कर लगे, ठीक है। तो 500 रेवोल्यूशंस आपके लगेंगे, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन आपका। ये क्वेश्चन था आपका 7th क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है राइट सर्कुलर सिलेंडर का। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, अभी मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन में जिसमें हमने एमसीक्यूज किया था। ठीक है, रेडियस दे रखी है, आर दे रखा है, एच दे रखा है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला था हमने, तो देखो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया होता है हमारे राइट सर्कुलर सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और r प्लस एच, ये फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 पाई क्या है 22/7, r क्या है 7 और r प्लस एच क्या है 7 + 14। ठीक है, तो यहाँ से आपका 7 से 7 कट हो गया। ठीक है, 14 + 7 21 होते हैं, तो ये 21 × 22 × 2 44 × 21 कितना होता है 924 होता है। 924 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया राइट सर्कुलर सिलेंडर का, बस एक फॉर्मूला आपको पुट करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन में हमें गिवन है द स्टूडेंट्स ऑफ अ विद्यालय were asked to participate in a competition for making and decorating pen holder in the shape of cylinder having the same base using cardboard। कार्डबोर्ड की मदद से आपको जो गत्ता है, गत्ते की मदद से आपको पेन होल्डर, जो पेन स्टैंड होता है ना जिसके अंदर पेन खड़े करते हो, वो बनाना है गोल सिलेंडर की शेप में। ठीक है, जो हर एक जो पेन होल्डर है, ईच पेन होल्डर वॉज टू बी रेडियस ऑफ, हर एक पेन होल्डर की जो भी आप बना रहे हो स्टैंड, पेन स्टैंड बना रहे हो, उसकी रेडियस होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर और हाइट होनी चाहिए 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो विद्यालय है उसको सप्लाई करनी थी कार्डबोर्ड कॉम्पिटिटर्स को। तो अगर 35 कॉम्पिटिटर्स हैं टोटल, तो कितने कार्डबोर्ड लगेंगे कॉम्पिटिशन के लिए। 35 कॉम्पिटिटर्स हैं और इतनी रेडियस और हाइट के आपको बनाने हैं, तो कितने आपके लगेंगे वो आपको निकालना है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कैसे निकालेंगे, आपको सरफेस एरिया क्या दे रखा है, सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर क्या है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही पाई आर स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि देखो बेटा ये आपका वो है पेन स्टैंड है। ठीक है, ये आपका पेन स्टैंड है, ऊपर से तो ये ओपन होता है, तो ऊपर का तो लेना ही नहीं, नीचे का ले लिया सिर्फ मैंने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो कॉमन है हमारा पाई आर है वो कॉमन है, वो मैंने बाहर ले लिया। इधर से क्या बचा 2h, इधर से क्या बचा एक r बचा। ठीक है, तो पाई क्या है 22/7 और रेडियस r क्या है मेरा 3 है। ठीक है, रेडियस कितनी है मेरी 3 है। तो 2h 2 × h क्या है, हाइट कितनी है 10.5 गिवन है क्वेश्चन में, और रेडियस भी 3 आपको गिवन है क्वेश्चन में, सब कुछ गिवन है, बस फॉर्मूला पुट करना था। ये फॉर्मूला आपको देखना था कि भाई आपको बस यही सोचना है कि क्या मुझे हटाना है, क्या मुझे लगाना है। जैसे क्यूबॉइड में था, छत का नहीं दे रखा तो वो मुझे हटा देना माइनस का, फ्लोर का और छत का आपको सिर्फ वो नहीं निकालना, कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो वो दोनों माइनस कर दो। मतलब बस यही चीज़ तो देखनी है एक हल्की सी कि भाई क्या मुझे फॉर्मूले के हिसाब से, क्या फॉर्मूले में मैं चेंज करूं कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए। ठीक है, यही चीज़ों का ध्यान रखना है बस। तो यहाँ से इसको सोल्व करो, 22 × 3 66 होता है अपॉन में 7। ये करोगे 10.5, देखो 10 का डबल होता है 20। ठीक है, 10 का डबल 20, और ये आधा 2 बार है, आधा और आधा मिला के 1 हो जाता है। 20 + 1 क्या हो जाएगा 21 + में 3। ठीक है, इसलिए सॉल्व करने की, मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं होती, ऐसे ही हो जाता है ये। 21 + 3 24 होता है। ठीक है, तो 66 × 24 1584 और 7 नीचे आ जाएगा आपका। तो आपका आंसर आ जाएगा 226 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। ये सरफेस एरिया निकला है पेन होल्डर का, आपको निकालना है जो कार्डबोर्ड है उसका एरिया निकालना है। तो टोटल पेन होल्डर्स में इतना आपका एरिया, सरफेस एरिया कवर हो रहा है। ठीक है, तो टोटल बच्चे कितने 35 बच्चे हैं, तो 35 से गुना करो ना, इतने तो आपको एक में लग रहा है ना इतना, तो पेन स्टैंड में तो 35 बच्चों में कितना लगेगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलो आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जो हमारी वर्कशीट का, क्वेश्चन नंबर 10। ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मेटल पाइप है जो 77 मीटर लॉन्ग है, लंबी है। ठीक है, जो इनर डायमीटर है क्रॉस सेक्शन की वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जो अंदर जो डायमीटर है ये देखिए
ये जो अंदर वाली जो डायामीटर है आपकी वो है 4 सेंटीमीटर, और जो आउटर डाय जो बड़े वाले की, देखो एक अंदर है एक बाहर है, जो बड़े वाले की जो डायमीटर है वो 4.4 सेंटीमीटर। तो आपको उसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ये सारी चीजें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले रेडियस देख लो, डायमीटर दे रखी है आपको, हमें तो रेडियस चाहिए ना फॉर्मूले में, तो क्या करेंगे हम, इनर रेडियस कैसे करेंगे, डायमीटर का आधा, 4 का आधा 2 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस क्या थी, आउटर डायमीटर हमारा 4.4 था, तो उसका आधा कर दो 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास रेडियस मिल गई दोनों, R1 और R2। अब देखो हाइट आपको 77 सेंटीमीटर पहले से ही दे रखी है क्वेश्चन में। तो पहला पार्ट था इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh होता है, ठीक है। सिर्फ फर्क इनर लगाने से फर्क क्या हुआ, आपको इनर रेडियस लेनी पड़ेगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस की प्लेस पे मैंने 2 सेंटीमीटर लिखा, हाइट हमारी 77 है, और ये तो सेम ही होता है 2 × 22/7, तो क्या आंसर आया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या करना है, आउटर सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आउटर सरफेस। तो यहाँ पे क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh होता है, ठीक है। बस आपको रेडियस अलग लेनी है, रेडियस अब इस बार क्या लेनी है आपको, आउटर रेडियस लेनी है, 2.2 लेनी है सिर्फ, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे 2.2, नीचे क्या हुआ 2.2 का जब मैंने पॉइंट हटाया है तो वो पॉइंट हटा के मैंने नीचे 10 लगा दिया, ठीक है। बाकी सेम ऊपर जैसा ही है। तो जो आपका कट रहा है 7 से, जैसे ये कटता है, ठीक है, जो आपका कट रहा है उसको काट दो, आपका आंसर आएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड में हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना था। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, देखो हमें पता है ये क्या है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ये क्या है, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। इनर और आउटर निकालने के बाद जो ऊपर जो टॉप और बेस का जो मेरा एरिया बचा है वो भी तो मुझे करना पड़ेगा ना, टोटल तो वही होगा, निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr² माइनस R2। R कैसे हो गए, एक तो इनर रेडियस है और एक बाहर वाली रेडियस है। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने MCQs में किया था, ठीक है। हमने ये निकालना सीखा था ना, टॉप और बॉटम का कैसे निकालते हैं, तो ये चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं वैल्यू पुट करके क्यों दोबारा से निकालूं, मैंने तो अभी निकाला था ना, ये था इनर कर्व्ड सरफेस और ये है मेरा आउटर कर्व्ड सरफेस, ये तो मैं निकाल चुकी थी पहले, ठीक है। ये इनर है, ये आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया है। अब मुझे सिर्फ ये वाला ऊपर टॉप और बॉटम का निकाल लेती हूँ मैं, ठीक है। तो 222/7, रेडियस 2 क्या थी हमारी 2.2, रेडियस 1 क्या थी 2 थी, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 2.2 का स्क्वायर करो और 2 का स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करोगे, यहाँ पे आप 2 से ये इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 5.28, और इन दोनों को प्लस करोगे तो 2032.8, ठीक है। तो यहाँ से 20 क्या हो जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो ये 10 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, आज जो वर्कशीट है वो थोड़ा लेट हो गई है, थोड़ा क्या काफ़ी लेट हो गई है, डेली हो जाती है आजकल 3-4 दिन से, क्योंकि बेटा प्रॉब्लम चल रही है, बच्चे पूछते भी रहते हैं। कुछ एरियाज़ में जैसा कि आपको पता है किसान आंदोलन चल रहा है, उसकी वजह से जो नेट है कुछ एरियाज़ में वो बंद कर दिया गया है, ठीक है। दिल्ली के जो बॉर्डर के आसपास का एरिया है और कुछ हरियाणा की जो चीज़ें हैं और पंजाब में वो काफ़ी जगह जो वो बंद है, जो सर्विस है नेट सर्विस बंद है। तो इसीलिए अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन 1 या 2 दिन में, मतलब कल तक हम इस प्रॉब्लम को कैसे ना कैसे रिजॉल्व कर लेंगे। उसके बाद डेली पहले की तरह जैसे आपकी रात को आ जाती थी एक दिन पहले या फिर सुबह सुबह आ जाती थी, वैसे ही आपकी वर्कशीट रूटीन में चलेंगी, ठीक है। और एक और चीज़ अनअकैडमी के बारे में बतानी थी। स्टूडेंट्स, अनअकैडमी ने कॉम्बैट कंपटीशन लॉन्च किया है 10th क्लास की प्रिपरेशन के लिए। ये कंपटीशन क्या है, इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो पहली बात, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, फ्री है, ठीक है। पहला, ये 6 कॉम्बैट होंगे। पहला कॉम्बैट होगा 31 जनवरी को, ठीक है, 11 बजे। तो आप पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि पहला कॉम्बैट हो गया, यानी कि पहला कंपटीशन हो गया। उसके बाद आपको पहले जो भी क्वेश्चन आए होंगे उसमें उसकी डिटेल वीडियो दी जाएगी सॉल्यूशंस की, तो ताकि आप जब सेकंड कॉम्बैट हो तो उसमें अपनी फुल प्रिपरेशन के साथ उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो जैसे ही अगर आप रैंक में आ जाते हो तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा इनका, ठीक है। तो ये होने वाला है मैथ और साइंस का। सिलेबस क्या रहने वाला है, NCERT का जो इनका डिटेल, यानी कि जो हमारा अपडेटेड सिलेबस है वही सिलेबस रहने वाला है। तो ये देखो कि 6 कॉम्बैट्स हैं। अगर आप इनमें पार्टिसिपेट करते हो, पहला होने वाला 31 को, फिर 14 को, फिर 28 को, हर 14 दिन में। तो भाई पहली कॉम्बैट में मान लो अगर आप उतना अच्छा रैंक नहीं लेकर आ पाए, क्योंकि आपका रैंक भी दिखाया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो।
तो डिटेल वीडियो दी जाएगी, तो सेकंड में आप ट्राई कर सकते हो, है ना। एक तो ये चीज़ होगी, दूसरा अपने ही क्लास के बच्चों के साथ जब compete करोगे तो और ज़्यादा पढ़ने का मन करेगा कि भाई नेक्स्ट में मैं अच्छे से लेकर आऊँगा, ठीक है। तो जो रैंक 1 है उसको अगली क्लास का, क्लास 11th का पूरे साल का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो फ्री में मिलने वाला है। फिर रैंक 2 को 6 महीने का, रैंक 3 को भी 6 महीने का, और जिनका 4 रैंक से लेके 50 रैंक तक रहने वाला है, 4 से 50 तक, ठीक है, कम से कम 50 में तो आ ही सकते हो, ठीक है। 1 महीने का पूरा 11th क्लास का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलने वाला है, ठीक है। और भी कई सारे एक्साइटिंग प्राइजेस रहने वाले हैं इस चीज़ में। और जो ये अनअकैडमी है, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, चलो प्राइजेस तो एक डिफरेंट चीज़ है, कोई बात नहीं, वो तो चलो फर्स्ट 50 को मिलने वाला है, लेकिन इस कंपटीशन में जब हम पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो एक तो हमारा जब रैंक आएगा तो हमें थोड़ा और मन करेगा पढ़ने का, और पूरे सिलेबस में से होगा तो एक तरह से हमारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, और हम प्राइजेस विन करेंगे, वो तो एक अलग ही बात है। हमारी जो 10th क्लास के एग्ज़ाम की जो प्रैक्टिस है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, वो भी आप देख सकते हैं। तो मेन क्या है इसका फंडा, रिवाइज, प्रैक्टिस और विन। रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो और जीत जाओ। आपका स्कोर दिखाया जाएगा, लीडर बोर्ड पे आपकी रैंकिंग दिखाई जाएगी, रेटिंग दिखाई जाएगी, ठीक है। एंड आपको कहाँ कहाँ पे इम्प्रूव करना है, क्लाइम थ्रू द रैंक्स एंड ऑन द बैच ऑफ ऑनर। तो इस तरीके से आप बैच ऑफ ऑनर जीत सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक तरह से कंपटीशन है, आप पार्टिसिपेट कीजिए, आपका कुछ लगने वाला नहीं है। एनरोल करना है, एनरोल करने के लिए जो लिंक है वो हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आपको कोड यूज़ करना है, कोड आपको पता ही क्या यूज़ करना है, पूर्णिमा 10 कोड आप यूज़ करेंगे, ठीक है। पूर्णिमा 10 कोड आपको यूज़ करना है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके बच्चों, तो ये थी इन्फॉर्मेशन, आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसमें 40 मिनट का एक्सपीरियंस रहने वाला है, 30 सुपर क्वेश्चन रहने वाले हैं, 6 कॉम्बेट रहेंगे, हर कॉम्बेट के बाद एक डिटेल वीडियो सॉल्यूशन रहने वाला है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होने वाला है, नेगेटिव स्कोरिंग होगा। तो मैं ये आपको डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, और कोड यूज़ कीजिए पूर्णिमा 10, ठीक है। इससे हमारी जब भी हम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारी जो प्रिपरेशन होती है वही इम्प्रूव होती है। ओके, आई होप सो कि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता होगा, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।